एक वो कह रहा है, भाई कह रहा है जी मैंने संगठन की वेबसाइट पे मोर्चे में दायित्व लेने के लिए फार्म भर किया था, योजना कार्यक्रम, और उसका अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाई हम नहीं देते यार जिम्मेदारी। यार कितनी बार कह लिया, सुनते ही नहीं। इतनी ट्रेनिंग कर ली, हर ट्रेनिंग में एक बात कह दी, हम जिम्मेदारी नहीं देते किसी को, आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। अब मान लो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या जिम्मेदारी है, तो बस आके खड़े हो जाओ। अरे काम करना है, इस काम में मान लो ये ट्रेनिंग, भैया अपन ना कैथल में ट्रेनिंग करांगे, ये जानकारी ग्रुप में आ गई, तो जाके खड़े हो गए, ले भाई मीटिंग है, मीटिंग में खड़े हो गए। अब मीटिंग में बात हुई, अपने विचार रख दिए, कोई आपका विचार माने ना माने वो अलग कहानी है, लेकिन पता चला कि फाइनल ये हो गया कि मीटिंग रखांगे, एक जगह टोवांगे, उसमें इन चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा, इतने लोग बैठेंगे, ये चीजें आएंगी। अब इतने सारे काम में से जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, जो आप मान लो आपने कहा मेरे घर तो तासड़ा पड़ा है, मैं तो वो ले सकूं, बस मेरे घर कसी पड़ी है, मैं तो थारी खटे खोद दूंगा, मैंने यो काम आवा है, अपना बता दो मैं यूं काम कर सकूं, वो आपकी जिम्मेदारी अपने आप लग जाएगी ना। और आपके पास कह रहे हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास जो मैं मदद कर सकूं, तो मैं कह देंगे खड़े रहो बस, तो रख के दिक्कत है। आपके खड़े होने से भी तो ताकत आती है ना, आपके रहने से भी ताकत आती है भाई। तो जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कोई तीर, कोई बड़ा सामान, कोई माल उठाना, कोई बड़ा भार उठाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस वक्त मौजूद होगे, तो जब मीटिंग में मौजूद होगे, तो जो आदमी मीटिंग को कंडक्ट कर रहा है, जैसे आज मीटिंग आई, ट्रेनिंग आई, ट्रेनिंग में अगर मान लो आ जाते 30-40 लोग, ऐसा हमारे साथ हुआ कई बार, पीछे ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मानस आए 30-35 राजस्थान में, अबे 3 दिन तो वेस्ट करना बेवकूफी है, कल तक निपटाओ ही ना, कह दियो भाई अगली ट्रेनिंग करांगे, न्यू थोड़ी ना इतना टाइम वेस्ट करेंगे, या तो मीटिंग कर देना, ट्रेनिंग थोड़ी है यार, कम से कम जानकारी तो पहुंचाओ लोगों तक। अब ज्यादा लोग आ गए तो लंबी चला लेंगे, हमारा क्या दिक्कत है। अब या इतने में बात बन गई, किसी ने अगर कैथल में पंगा लिया होता, पुलिस वाले ने आप सारे ने लेकर उड़े पहुंच जाते, काम अपने आप आ जाएगा। आप आना तो चालू करो, घर से निकलना तो चालू करो, न्यू थोड़ी है कि आपके जिम में काम लगेगा तो ही आप आओगे ना। जब तंत्र को यह पता चलेगा कि एक कॉल आई थी और इतने लोग अपनी बलि देने को तैयार हैं, आपको आपने कुछ नहीं कहना है, पुलिस वाले हो, तंत्र हो, सिस्टम हो, बस उसको इतना बता दो, गिरफ्तार करोगे ना, करो सबको गिरफ्तार, गोली मारनी है ना, मारो सबको गोली, ये है ना, ऐसा है ना, ये वैसा है ना, हट जाओ आगे, बता दो कि ये डरते नहीं है। जिस दिन तंत्र को यह पता लग गया कि इतने बैठे लोगों में से डरकर भागने वाले लोग नहीं है और सबके सबड़ने वाले लोग हैं, तंत्र अपने आप पीछे हटना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। हम शिमला गए थे ट्रेनिंग में, 7 दिन वाली ट्रेनिंग में, हमको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, वहां रिज के ऊपर हम लोग हंसी ठट्ठा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कोई तमाशा दिखाने वाले लोग हैं, वहां सोचा तुमने परमिशन ली थी, मैं कहा ना, हम तो वही तो कर रहे हैं, क्या नाम है, ऐसे जैसे मैं अभी यहाँ अटक जाता हूँ, मगर ट्रिक दिखा रहे, ट्रिक, क्या ट्रिक दिखा रहे, माँ यू बेचारा ट्रिक दिखाओ था, एंटरटेनमेंट करे था, ये नहीं कर सकते आप। मगर अच्छा थाने में चलना है क्या, बोला हाँ चलो, चलो भाई मखा। अब उसको पता नहीं था ये इतने सारे लोग हैं, और वहां लंगार इतना लंबा, उड़ जाके उनके होश फांकता हो गया कि यू पंगा ले लिया भाई गलत आदमियों से। और वहां जाकर के जो उस पुलिस वाले ने बाद में हमको बताया, कहते भाई हमने ना आज तक ऐसे लोग नहीं देखे, होता क्या है, या तो थोड़े लोग होते हैं, और अगर ज्यादा लोग होते हैं ना, तो उनमें से कुछ लोग पीछे रह के भाग जाते हैं कि भाई मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया तो, मैं अगर परेशान करेगी पुलिस वाले या पीट देंगे तो, या मैं अंदर जेल में चला गया तो, करे थारे वाले पागल नहीं करे, मरने लो पहले, मरने लो पहले, जेल में हम जाएंगे, जेल में आओ, कहते आखिरी तक का आदमी कोई पीछे नहीं भाग रहा। चांदीराम जी चूक गए उसमें, उस दिन बुखार हो रहा था, नहीं बुखार हो रहा था, ये भी थे, नहीं बोले आहो चूक गए भाई हम तो मतलब जो नहीं जा पाए उस दिन, वो चूक गए उस दिन, कि यार हम नहीं जा पाए, हमने भी जाना था जेल में, तो हमने भी गिरफ्तार होना था। तो ये जब तंत्र ये देखेगा कि इतने सारे लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आ गए हैं,
जब भी तो पता लगेगा ना उन्हें कि डरते को नहीं भाई, क्योंकि इनका सारा तंत्र, सारा सिस्टम केवल एक चीज के ऊपर है, और वो है डर और लालच। आप बस डर और लालच से मुक्ति पालो, आप इस तंत्र से मुक्त हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है, डर और लालच से मुक्ति। सारे अधिकारी, सारी पुलिस, सारे जज, सारे वकील, सबका तंत्र यही है। वकील आपको लूटने के लिए बैठे हैं। कितने दिन लूट सके हैं? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। फिर मैं कहूं 3 साल। क्यों? जब आप समाज में उतरोगे ना, 3 साल में आपको लड़ने वाले वकील भी मिल जाएंगे। और जब 6 महीने तक वकीलों के यहां चक्कर काटोगे, हम तो आपकी मदद करें नहीं, आप जाओगे खुद कोर्ट में, वकीलों से बात करोगे, पता चलेगा वकील कैसे कैसे हैं, पता लगेगा किस तरह की इजरा करते हैं। काम तो कुछ होता नहीं, खाम खाई के पीछे ले लें। जब पता चलेगा न्याय से कुछ लेना देना नहीं, ये तो खाम खाई हरासमेंट करते हैं। फिर आप सारे जने आपस में पीछे मिला के भी, अगर आप 5 जने में तो एक जने का बालक जिसका 12वीं पास कर रहा है या फिर BA पास कर रहा है, उसके ना वकालत की डिग्री का फार्म भर देंगे, ले तो 3 साल में वकालत वकील हो जाएगा। वकालत की 13 को वकालतनामा लावांगे, इतना हम सीख लेंगे सारी की सारी। हम सारा समझ, सारे नॉलेज इकट्ठे कर लेंगे। 3 साल लगेंगे, वकील तैयार। 100 तो वकील तैयार कर देंगे मोर्चे में, जिले वाइज। क्या दिक्कत है? मानस तो इकट्ठे करो तुम, इतने वकील तैयार कर देंगे। इसी यात्रा में कोई ना कोई पुलिस वाला भी आपकी बात समझने वाला मिल जाएगा। जब हम पुलिस वालों की बात करते हैं तो सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, एक आधा खानदानी भी फंस रहा होड़ा है। उस खानदानी ने जब पता चलेगा कि अच्छे लोग समाज में आके आके लड़ने लगे हैं, वो भी छोड़ा होगा नौकरी ने। 6000 नर्स और डॉक्टर, जब ये कोरोना का वैक्सीनेशन चालू हुआ, यूरोप के अंदर 6000 नर्स और डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे इस खेल के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसका लोगों के ऊपर जो असर होगा हमको पता है। यानी कि जब नॉलेज हो जाएगा पुलिस वालों को भी कि तुमको भी लूटा जा रहा है इस रुपए के खेल से, वो भी छोड़ देंगे सरकार का साथ देना, मंत्रालयों का साथ देना। गृह मंत्रालय को छोड़ आएंगे, इस्तीफा दे आएंगे, सरकार के साथ हो जाएंगे। यकीन मानिए, ये पूरा तंत्र, चाहे बैंक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे मंत्रालय में बैठा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या दूसरा मंत्री, MLA, MP, पार्षद, सरपंच, परपचियां जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सब एक ही चीज के ऊपर टिके हुए हैं, विश्वास। आप इन पर भरोसा करते हो और ये आपके भरोसे के दम पर निर्णय लेते हो। आप अपना भरोसा इनसे हटा लो, इनके नीचे की जमीन निकल जाएगी, और कह दो हम कंसेंट नहीं देते, हम तुमको अधिकार नहीं देते हमारे बिहाफ पर निर्णय लेने का। बहुत सिंपल है, लेकिन यह होगा समझ से कि अगर उनकी जरूरत नहीं है तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे की जरूरत बहुत आसान है यार, बहुत आसान। गांव का एक छोटा सा आंकड़ा मैंने आपको बताया। गांव में मैं जब गया, अपने गांव में फफड़ाना में, तो मेरे गांव में लगभग 1800 से 2000 के बीच घर हैं। तो मैंने ये कहा कि चलो 1500 घर मान लेते हैं, कम मान लेते हैं। और जब गांव का आंकड़े इकट्ठे करे हमने, आंकड़ा क्या निकल के आया? 44 करोड़ रुपया सिर्फ बीमे की किस्त जारी है मेरे गांव से साल की। कितनी 44 करोड़। मैंने जितनी भी मीटिंग करी मोहल्ला वाइज, हर मीटिंग में उनसे यह पूछा कि तुम ये बताओ गांव में कितने लोग एक्सीडेंटल डेथ से मरे हैं, क्योंकि बीमे की जो राशि मिलती है वो एक्सीडेंटल डेथ से मिलती है। बीमारी से मर जाओ तो नहीं मिलती, हार्ट अटैक हो जाए तो नहीं मिलती, ब्रेन हेमरेज हो जाओ तो नहीं मिलती, नेचुरल डेथ हो, सिर्फ एक्सीडेंट्स के केस में मिलती है। तो गांव में बताओ कितनी डेथ होती है? पिछले 5 साल में तुमने दे लिया 220 करोड़। कितना? 220 करोड़ बीमे की किस्त। पिछले 5 साल में गांव में एक्सीडेंट से, आपके गांव में उंगली के इशारे से बताओ पिछले 5 साल में कितने लोग मरे होंगे? बताना जरा उंगली के इशारे से।
उंगली उठा के बताओ, आपके गांव में 1 मरा, 2 मरा, 10 मरे? इनके गांव में 1 मरा पिछले 5 साल में, इनके गांव में 3 मरे, इनके गांव में 20 मरे, उनके गांव में 3 मरे, उनके गांव में 5 मरे, उनके में 3 मरे। इतने मरे ना। अब 5 साल में 3 आदमी मरे, 5 साल में 5 मरे, और 5 साल में 20 मरे, और एक बोला 1 मरा। अब इनका गांव भी 220 करोड़ रुपए पूछ चुका है, एक आदमी को मिला बीमा सिर्फ। उनके में 20 मिला तो उनमें 20 को मिला एक्सीडेंटल। आप 20 मान लेते हैं, 20 मरते को नहीं वैसे 5 साल में एक्सीडेंट है, पूरा ही परिवार मरा हो तो बात नहीं आ रही है। 5 मरे मान लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने गांव वालों से जब बात करी, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ऐसा कर लें तो? गांव वाले बोले मैं तो कर लूं, गांव तो नहीं मानता। तुम बताओ अपनी, मैं कर लूंगा। तुम बताओ, मैं कर लूंगा। जिससे पूछा वो तैयार था। हमने क्या आइडिया दिया? आइडिया देखना, आइडिया ये है, और आप सब लोगों को भी कह रहा हूं मैं ये आइडिया, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। मोर्चे में समय समय पर जरूरत पड़ती है पैसों की, पड़ती है ना। अपने घर में गुल्लक लगा लो, एक्सीडेंटल डेथ का गुल्लक, बड़े कार्यक्रम का गुल्लक, रेगुलर दान का गुल्लक अपने घर में लगा लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी आपकी कमाई है महीने में उसका 10% उस गुल्लक में डालना है। उन गुल्लक में कितना डालना है वो आपकी मर्जी, वो 10% 3-4 जगह बांट दो, ठीक है। मैंने गांव वालों को बोला महीने का 1000 रुपया अपने घर के गुल्लक में रखो। तुम्हारे हिस्से का पूरा गांव इकट्ठा कर रहा है। मान लेते हैं एक्सीडेंट से छोड़ो, हार्ट अटैक से हो जाए या किसी भी चीज से हो जाए, पूरे गांव में साल में कितनी मौत होती है टोटल? कितनी होती होंगी जी चांदीराम जी? 10 से ज्यादा मौत नहीं होती गांव में। आजकल थोड़ा सा ज्यादा हो, केमिकल शरीर में डला, वैक्सीन डला, उसकी वजह से कांकड़े उधर उधर हो रहे हैं, वो अलग बात है। और आप तो 50 भी मान लेंगे, मतलब 30 भी मान लेंगे, जिन भी टोटा नहीं है साल में। हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक बार अपने गांव में साल में होने वाली डेथ का अंदाजा लगा लो। कमाने वाले आदमी की बोल रहा हूं मैं, बुढ़ापे की नहीं। जो बूढ़े हो गए मरे वो नहीं, जो पैसा नहीं कमा, जो मेहनत, जैसे आप दुकान है आपकी, आप नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, बाहर घूमते हो, आप जो घर में पैसा कमाने वाले आदमी की बात कर रहा हूं। तो कमाने वाला आदमी की नाम का वो 1000 रुपया आपने अपने घर में जमा किया, और गांव में जब भी कोई कमाने वाला व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो उसकी 13वीं पे हर बंदा अपने गुल्लक से 1000 रुपए वहां डाल आएगा। अगर 1500 घर है तो कितना हो गया है? 15 लाख रुपया हो गया। आपको बीमा कराने की जरूरत है 10 लाख का, 5 लाख का। आपको किसी को कमेटी बना के देने की जरूरत नहीं, और आप पूरे गांव का आपस में कनेक्शन हो गया, पूरे गांव को पता चल गया। बंदा जेल में चला जाएगा तो भी काम चलेगा, तो भी गांव संभाल लेगा। बंदा मर जाएगा तो भी संभालेगा। तो हर व्यक्ति गांव के लिए लड़ना चालू कर सकता है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपके बच्चों को अगर गांव संभाल ले तो क्या टेंशन है? गांव में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो कहता हो कि तुम गलत कह रहे हो। 44 करोड़ रुपया एक झटके में मैंने गांव में रोक दिया, अगर गांव इस बात को मान जाएगा तो। लेकिन ये मानने में अगर 1 साल लगेगा, मैं 1 साल इंतजार करूंगा ना। मैं 1 साल काम करूंगा, 1 साल बात करूंगा, 1 साल चर्चा करूंगा, जब तक जिस चीज का डाउट है वो डाउट क्लियर करूंगा। वो क्लियर करने का सब्र वो चाहिए अपने, उस लेवल तक जाने का सब्र चाहिए। अगर आप कोई काम गलत नहीं कर रहे हो तो फिर रुकना क्यों है, ये तो बताओ ना भाई। जाना चंडीगढ़ है मान लो मुझे, और मैं कह दूं चंडीगढ़ का रास्ता तो खराब है, तो मैं दिल्ली थोड़ी चला जाऊंगा यार। रास्ता खराब है तो घूम के चला जाऊंगा, रास्ता ठीक होने का इंतजार कर लूंगा।
स्लो चल लूंगा, खेतों में से चला जाऊंगा, पर जाना चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ की तरफ ही तो जाना पड़ेगा ना यार। मैं ये कह रहा हूं गांव वालों से कि जो सही है वो करो ना। आज नहीं हो रहा तो बात बात कर लो। आज 10 आदमी नहीं मान रहे तो 2 मान रहे तो 2 पे कर लो। आज एक मान रहा है तो एक से कर लो, लेकिन बात तो सही की करो ना। अगर सही को सभी लोग नहीं मान रहे हैं तो सभी लोगों से पूछो ना क्यों नहीं मान रहे। और फिर जब चर्चा करने लगोगे तो इतना दिल खोल के करना पड़ेगा कि अगर मेरे परिवार के किसी पुरखे से आपके परिवार के किसी पुरखे की लड़ाई थी या झगड़ा था या कोई गलती हो गई थी किसी से, तो वह माफ करनी पड़ेगी। क्यों भाई, समझे ना? भाई मेरे पूर्वजों ने जो आज की सत्ता है वो सत्ता किस नरोन लग रही है? हिंदू मुसलमान का जब वो झगड़ा करवाते हैं तो क्या कहते हैं? भाई मुगलों ने ऐसा किया था। अरे भाई इनके बाप दादाओं ने करा था। अब इनसे ये पूछ लो तुम शांति से रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते? रहना चाहते हो तो तुम बताओ तुम्हारी कौन सी चीजें हैं जो हमको माननी पड़ेगी। एक व्यक्ति अपनी पूजा अर्चना का ये तरीका अपनाना चाहता है, उसमें से जो हमको ठीक लगता है कि इसमें समाज का कोई नुकसान नहीं, अपना पूजा अर्चना करे जैसे उसका मन करे, और जैसे मैं करना चाहता हूं वैसे मैं कर लूं, जिससे किसी को भी आपत्ति ना होती हो। बैठ कर चर्चा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? जो मेरे पुरखों ने गलती करी, जो आपके पुरखों ने करी, जो आपसे पहली पीढ़ी ने करी, वो सब कांटा मारो और अब से बताओ कैसे रहना है। हो नहीं सकता क्या? गांव में तो हो ही सकता है, गांव में हो जाएगा तो देश में ही हो जाएगा। समझे ना? रह भी तो रही थी बिरादरियां पहले भी एक साथ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और समाधान करने से होगा, चर्चा करने से। इसलिए हम लोग किसी को भी जिम्मेदारी आवंटित नहीं करते हैं। आपको आना होगा। अब ये इन साथियों का जरूरत पड़ी तो सारे साथियों का नाम लिया नहीं है मैंने, अशोक भाई को दे देना दान ये बोला नहीं है मैंने। तो जो आदमी काम कर रहे हैं वो ही आगे लीड करेंगे, हम तो खाम खाई की चौधर लेवांगे। जो काम कर रहा है वही लीडर है, बात खत्म, वो हमारा लीडर है। अभी हमने संभाल के मैं कार्यक्रम करा तो हमने ऐलान नहीं किया भाई हमारा लीडर रविंदर है इस कार्यक्रम का, किया नहीं। वो हमारा भी लीडर था, हमें थोड़ी है लीडर, उसी का फोटो था, हमने तो नाम भी नहीं लिखवाया अपना कड़ी। क्यों जी? अरे रैली में सब आखिर में वो ये बोल रहा, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है यहां पर फिक्स।